अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, ये नहीं करें प्लीज़। तालीम, हम सब जानते हैं आजकल बच्चों को तालीम दिलवाना कितना मुश्किल काम है। प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर ये मत करें। मैं कह रहा था, अच्छा पहले आप ये ख़त्म कर लें, फिर मैं उसके बाद बात करूँ। ये हैबिट है, हैबिट। हाँ, हैबिट हैबिट है। हैबिट। देखिए, एक तो आप कालिया नगला के मेरे प्रोग्राम में आए हैं, जबकि आप माशाल्लाह आपकी नज़र बहुत अच्छी है। वेल्डिंग करता हूँ, वेल्डिंग। वेल्डिंग करते हैं आप? अच्छा, आप कर लें, आप कीजिए। नहीं, आप करें। अब नहीं करेंगे। नहीं, आप ये हैबिट है। मत करें प्लीज़, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ जा रही है। अच्छा, मेरे हाथ बांध दो। नहीं नहीं, बस प्लीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं, तालीम दिलवाना कितना मुश्किल काम है। यूँ तो कर सकता हूँ ना। जी बिल्कुल। स्कूलों में दाखिले मिलना एक अजाब हो गया है, और इस महंगाई के दौर में अगर बच्चे ज़्यादा हों तो फिर उन माँ बाप पे जो मुश्किलें गुजरती हैं उसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। आज मेरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ भी एक ऐसे घर से है कि जहाँ बच्चे हैं और प्रॉब्लम है तालीम का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं? जी हाँ। आपके बच्चे हैं? तो तकलीफ है। नहीं, क्या मतलब? तो तकलीफ है, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। जो सवाल आपने किया उसी सवाल पर रहें कायम। अच्छे खासे संजीदा प्रोग्राम को मज़ाहिया ना बनाएं। आपके बच्चे हैं? तुम्हें कोई तकलीफ है? देखिए, ये सवाल तो तकलीफ है तो बताओ कि भाई मुझे ये तकलीफ है। बात सुनिए, आपका जवाब जो है, मतलब आप जब आए हैं यहाँ तो आप पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी तालीम पर भी तो बात कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने पूछा कि बच्चे आपके हैं? हैं आपके बच्चे? बच्चों के मेरे बच्चे हैं। तो तालीम, देखो, तालीम सबका हक है या नहीं है? मैं वही हक दिलाना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 12। क्या कहा आपने? 12, 12, 1 डजन। 12 बच्चे? 12 बच्चे हैं आपके? इतनी हैरत का इजहार मत करो, आराम से ऐसे कहो 12 बच्चे हैं आपके। कहो इस तरह को। 12 बच्चे हैं आपके? हाँ, ये तो अच्छा लगा ना जी। तहजीब है इसमें। वो बदतहजीबी थी। जो भी तुम चीखे थे, बदतहजीबी थी। और आपके 12 बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। असल में जितनी भी हुकूमत आती है वो ये ऐलान करती है बच्चे 2 ही अच्छे। अब मैं क्या करूं? मेरी भी अच्छे बच्चे दिए जा रही है। शादी को कितने बरस हो गए? गैस करो। आप? मैं बता दूं? जी प्लीज। 14, 14। 14 बरस में 12 बच्चे? अब ये बदतमीजी है। तरीके से जवाब देना दे। खबरदार, अगर बदतमीजी की कंपेयर को कंपेयर रहना चाहिए। भाई आप प्रोग्राम रोकें। आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे वक्फा बहुत जल्दी लेना पड़ा। मेरी किन हरकतों की वजह से? इस वक्त जो कर रहे हैं, मैं आपकी गुज़िश्ता 14 बरस की हरकतों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। ये हरकतें जो आप कर रहे हैं, ये हैबिट है। यानी आपको जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है उसको आप पीछे नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें टीवी पे देखता हूँ जी। तुम यूं करते हो, ये क्या है? ये हैबिट है ना? जी। हमने कभी कुछ बोला? मगर सुनिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर कीजिए, मैं प्लीज आपसे मैं कंट्रोल करता हूँ। बात यह है जनाब, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, किस दौर से? मतलब जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, और जो मुल्क के हालात हैं, उनको देखते हुए 14 बरस में 12 बच्चे, आप तो मुझे पढ़े लिखे इंसान नजर आते हैं। अब इस पे कंफर्म बनता है ये। मैं क्या नजर आता हूँ? आप पढ़े लिखे आदमी नजर आ रहे हैं। तो क्या पढ़े लिखे घर पे किताबें पैदा होती हैं? भाई मेरी बीवी है, कोई बुक डिपो नहीं है। क्या हो गया आपको? मगर सर, हाँ, मुझे पता नहीं कि कितने पैसे हैं आपके पास, मगर फिर भी आप देखें हालात, पाकिस्तान जैसे मुल्क में 14 बरस में
12 बच्चे। अब आप तो देखिए ये इरिटेट कर रहे हैं आप मुझे। मेरे 12 बच्चों के पीछे आप पड़ गए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान में एक साल में 3 वज़ीर आज़म आए हुए? 3 वज़ीर आज़म हुए? जी हुए ना? हुए ना? तो मेरे 12 बच्चों में इतनी हैरत क्यों है आपको? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि मेरे 8 बेटे हैं, 8 में से 4 तो कन्फर्म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा। 8 बेटों में से 4 बेटे कंफर्म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। पूछो कैसे और क्यों? बताइए। बता रहा हूँ, जो भी मैं कहता हूँ वही करते हैं वो। मजाल है जो मेरे हुक्म के खिलाफ कर जाएं। मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ लेट जाओ, लेट जाते हैं। मैं कहता हूँ चुप, सब चुप हो जाते हैं। मेरे कहे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं करते, एक काम नहीं करते। आमदनी का जरिया क्या है? जब आमदनी नहीं होगी तो जरिया क्या होगा? कैसे रहते? कैसे रहते? ऊपर तले। मैं बच्चों के बारे में देखो, टीवी की वजह से मैं खुला नहीं हूँ बहुत ज्यादा। मैं अपने खोल में हूँ, मुझे उससे बाहर मत निकालो। मैं बच्चों के बारे में पूछा। हाँ, इस तरह टोन ऐसे रख के। क्या फिर से सवाल करो? मैंने कहा कैसे रहते हैं? मैंने बताया ना ऊपर तले। तो फिर मैंने कहा ये मैं बच्चों के बारे में पूछा। मैं वही बता रहा हूँ जी। बच्चों को ही बता रहा हूँ, चीखो मत। जी, क्या मतलब ऊपर तले से? बंकर समझते हो? बंकर, बंकर। एक बेड, उसके ऊपर दूसरा दीवार में लगा होता है, फिर तीसरा। जी जी 1 2 3, जी। एक एक में 2 2 2 2 6 हो गए। अभी तो 2 2 2 बंकर 6। बंकर नहीं समझे? समझ गया। देखो, इराक में जैसे अमेरिकी फौजियों ने नहीं बनाए हुए बंकर छोटे छोटे, जी जी मैं समझ गया, प्लीज आप आगे बताएं। बस इस तरह रहते हैं। घर कितना बड़ा है? 2 कमरों का है, एक कमरा हमने बच्चों को दे दिया। एक कमरे में 12 बच्चे। अबे एक बात, चीख क्यों रहा? आराम से बात करो। जब मैं इतना नरम लहजे में बात कर रहा हूँ, कितना पोलाइट कूल हूँ मैं। एक कमरे में बच्चे मेरे इरिटेट तुम हो रहे हो, आराम से बात करो। मगर ये बच्चों के साथ ज्यादती है क्या जाती है? कि एक कमरे में 12 बच्चे। ये बच्चों के साथ जाती नहीं है, उल्टी बात कर रहे हो तुम, गलत कंपेयर हो तुम। जाती हमारे साथ है। 2 मिनट चैन से नहीं लेटने देते। 4 आ रहे हैं तो 3 जा रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं। और ऐसे बदतमीज है कि अगर उनको दरवाजा कभी कुंडी लगा दो तो ये अल्लाह समझे इनसे स्ट्रिंग क्या नाम है, स्ट्रिंग है ये जो आते हैं ना, जी, जी। जिन्होंने स्पाइडरमैन का जो गाने उन्होंने गाए हैं। जी, जी। एक टेढ़ा यूं खड़ा हुआ है ऊपर, दूसरा जी जी। जब एक सीधा गा रहा है, दूसरा टेढ़ा यूं, ऐसे क्या पता नहीं कर दिया जिन्हें बच्चों को सिखा दिया। वो बच्चे स्पाइडरमैन समझ रहे हैं अपने आप को। दरवाजे में कुंडी लगा दो तो खिड़की से स्पाइडरमैन बन के यूं आते हैं। अब क्या करें?